फ्राइडे मूवी रिव्यू में आज बात करेंगे रवि यादव द्वारा निर्मित फिल्म मैं अटल हूँ की। कलाकारों की बात करें तो पंकज त्रिपाठी, एकता कोल, पीयूष मिश्रा, पायल नायर, दयाशंकर पांडे, प्रमोद पाठक और पोला मैगलिंग प्रमुख कलाकार इस फिल्म में हैं। इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करें तो लेखक इसके रवि यादव और ऋषि विरमानी हैं और इसके निर्माता विनोद भानुशाली हैं। आज यानी 19 जनवरी को ये फिल्म बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है। जीवन किसी का भी हो, वह दूसरे को बस दो वजह से आकर्षित करता है। एक उसकी शख्सियत का शुक्ल पक्ष और दूसरा वो पक्ष जिसके बारे में उसके जीते जी ज़्यादा बातें नहीं हो सकी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को चाहने वाले देश में करोड़ों की तादाद में हैं। उनको प्रधानमंत्री बनते देखना एक पूरी पीढ़ी का जिया ऐसा सुख है जिसको बताने के लिए शायद सही सब तलाशना मुश्किल हो। एक वोट से ज़्यादा वाजपेयी की सरकार गिरी उस दिन दूरदर्शन की टीआरपी ने संसद से सीधे प्रसारण के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया। जिस तेवर के साथ वाजपेयी ने कहा मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपने, वह छवि उनके प्रशंसकों को और विरोधियों दोनों के मन में अंकित है। उस छवि में अब पंकज त्रिपाठी को रखकर देखिए। OMG 2 वाले पंकज त्रिपाठी, वही पंकज त्रिपाठी जो स्त्री में दिखाई दिए, वही पंकज त्रिपाठी जो OMG 2 में दिखाई दिए, वो पंकज त्रिपाठी जो अपने भीतर के कलाकार के नवोन्मेष के लिए मेहनत करने को तैयार हैं, जोखिम लेने को तैयार हैं। फिल्म की बात करें तो फिल्म मैं अटल हूँ सिर्फ 2 घंटे और 20 मिनट की फिल्म है। इस लिहाज से चुनौती इसके निर्देशक रवि यादव के सामने इस बात की रही कि वाजपेयी के जीवन का इसमें कौन सा अध्याय शामिल करें और कौन सा नहीं। कहानी वहां से शुरू होती है जहां अटल को उनके घर वाले अटला कहकर बुलाते हैं। पिता लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की सीख देते हैं और साथ में पढ़ने कानपुर तक चले आते हैं। वाजपेयी का संग प्रेम यही पूरी तरह परिलक्षित होता है। पिता की आज्ञा लेकर वे देश सेवा के लिए निकल जाते हैं। इंदिरा की इमरजेंसी से 2-4 होते हैं, राजनीतिक भंवरों से पार आ पाते हैं और आखिरकार देश के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब होते हैं। भाजपा के मुंबई अधिवेशन में बिना उनसे पूछे आडवाणी जब वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करते हैं तो फिल्म भावुकता के चरम पर होती है। भावुकता की एक बयार फिल्म में वाजपेयी और राजकुमारी की प्रेम कहानी भी है। अगर सिर्फ इसे एक अंतरकथा पर कोई अलग से फिल्म बने तो एक विलक्षण प्रेम की कहानी नई पीढ़ी के सबब के तौर पर बन सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी की दिल को छू लेने वाली कविताएं, उनका ओजस्वी भाषण और विपक्ष को अपने मजाकिया अंदाज से ढेर कर देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री की ये बायोपिक उनका स्तुतिगान नहीं है। फिल्म निर्माता विनोद भानुशाली ने इसे एक तटस्थ फिल्मकार के रूप में बनाने की कोशिश की है और इसमें कमोवेश वे सफल भी रहे हैं। फिल्म के लिए रवि यादव का बतौर निर्देशक चुनाव उनका महत्वपूर्ण फैसला रहा और उससे पहले पंकज त्रिपाठी को वाजपेयी के रोल में चुनना उससे अहम सोच। फिल्म में अटल हूँ पूरी तरह से पंकज त्रिपाठी की फिल्म है। पूरी फिल्म को लिखा भी रवि और ऋषि ने इसी अंदाज में है कि कथानक का केंद्र बिंदु उन्हीं का किरदार बना रहता है। फिल्म कारगिल युद्ध और वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुए परमाणु परीक्षण तक आकर थम जाती है। गुंजाइश इसकी शुक्र बनाने की इसके बाद नजर आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस अध्याय को यहीं विराम दे देना चाहिए। फिल्म में अटल हूँ में पंकज त्रिपाठी ने अपना पूरी जीवन एक ऐसे किरदार को निभाने में लगा दी है जिसे देश के लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रेम किया है। वाजपेयी जैसे हाव भाव, हस्त मुद्राएं और आग को मीच कर पंचलाइन बोलने के उनके अंदाज को पंकज ने कुछ कैमरे के सामने उतारा है। अच्छी बात यहाँ ये है कि वाजपेयी बनने की वो कोशिश नहीं करते। वे अभिनेता पंकज त्रिपाठी के रूप में ही वाजपेयी दिखने लगते हैं और एक बार किरदार की लय पकड़ने के बाद फिर पूरी फिल्म में फिर पंकज त्रिपाठी नहीं दिखते। यही उनके अभिनय का जो है उत्कर्ष है। कॉलेज के दिनों के दृश्यों में पंकज ने वाजपेयी की जो आकर्षक छवियां हैं वो प्रस्तुत की हैं। वोट मांगने का उनका अंदाज हो जिसके ऊपर कॉलेज की एक छात्रा राजकुमारी मोहित हो जाती है। किताब में प्रेम पत्र रखकर बढ़ाने की उनकी अदा भी कातिलाना है। फिल्म में मैं अटल हूँ में पंकज त्रिपाठी के सामने चुनौती एक ऐसा किरदार निभाने की भी रही जो हिंदी व्याकरण का ज्ञाता है। बिहार की अपनी पृष्ठभूमि के चलते पंकज को कर्ता, कर्म और क्रिया के समन्वय में इसके संवाद बोलते समय दिक्कत जरूर आई होगी, लेकिन तारीफ करनी चाहिए उनके हुनर और हौसले की। वह अपनी इस अग्नि परीक्षा में भी सफल हुए। पंकज त्रिपाठी को उनके इस किरदार में पेश करने का काम रवि यादव को मिला है। रवि ने इससे पहले मराठी फिल्मों में अच्छा काम किया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने के बाद की जो छवि
किसी निर्देशक की हो जाती है, उस पर खरा उतरने की कोशिश वे करते दिखे हैं। पीयूष मिश्रा यहाँ वाजपेयी के पिता के किरदार में फिट नहीं होते, लेकिन वे उनसे भी अभिनय करा के ले जाते हैं और यही रवि की काबिलियत का पहला सर्टिफिकेट है। ढोरी वाली ढोलक की बजाय नट बोल्ट वाली ढोलक इस्तेमाल करके हालांकि फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन विभाग ने अपनी कमजोरी जरूर दिखाई है, लेकिन फिल्म के सिनेमेटोग्राफ लॉरेंस टिकुन्हा ने इसके कालखंड को बाकी जगह संभाले रखा है। बारिश में अटल का अपना छाता राजकुमारी को देना और खुद भीगते रहने वाला दृश्य भी कमाल का है। फिल्म का संगीत अलग अलग गीतकारों और संगीतकारों ने तैयार किया है, लेकिन इसके सारे गीतों में जो गीत सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी बन पड़ा है वह अनकहा है। फिल्म में साथी कलाकारों की एक लंबी लिस्ट है। इसके कास्टिंग डायरेक्टर ने भी किरदारों के हिसाब से कलाकार तलाशने में बहुत मेहनत की है। आडवाणी और सुषमा स्वराज को निभाने वाले कलाकार बेस्ट हैं, उनके नाम लेने पर ही वह पहचान में आ जाते हैं। ये कास्टिंग की कमजोरी है, लेकिन पूरी फिल्म में जिस एक कलाकार का चयन पंकज त्रिपाठी के बाद बिल्कुल सटीक रहा है वह है अभिनेत्री एकता कौर। अटल की पहली और अंतिम प्रेमिका राजकुमारी के किरदार में एकता ने जहां मोहब्बत की बारिश में भीगने का मौका दर्शकों को दिया है, वहीं किसी और के हो जाने के बाद अपनी प्रेमी से मिलने पर जिस संयम, शालीनता और सहजता की जरूरत इस किरदार में थी, उसे भी एकता कौर ने बहुत सुंदरता से जिया है। फिल्म में दर्शकों के लिए उनका किरदार किसी सरप्राइज की तरह आता है और उनकी फिल्म खत्म होने के बाद पंकज त्रिपाठी के अभिनय के अलावा कुछ और अगर याद रहता है ना, एकता कौर ही है। बाकी इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये मूवी अगर आप देखने जाएंगे तो आप पंकज त्रिपाठी के अभिनय का उत्कर्ष करेंगे, संघ के समर्पित कार्यकर्ता की भावुक प्रेम कहानी उसमें पाएंगे और पंकज त्रिपाठी की बेहतरीन एक्टिंग पूरी फिल्म में आप पाएंगे। फिल्म सिनेमा घरों तक देखने वाली है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी के वास्तविक जीवन को आपको देखना है तो इस फिल्म को जरूर देखें। बाकी फिल्म देखने के बाद इस फिल्म को हम बात नेशन की तरफ से देते हैं 5 में से 4 स्टार। बाकी आप अपने घरों से निकल कर जाइए इस फिल्म को देखने। वो फिल्म के बारे में आपका क्या विचार है, पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग से आप कितना प्रभावित हुए, उसको कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।